टाइम एंड वर्क के इस क्लास में जो कि आपका क्लास नंबर 4 होने वाला है, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को। देखिए मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, जो कि आपको क्लास 3 में काफ़ी क्वेश्चंस, आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को अच्छे ट्रिक के साथ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप उसको देखिए, और जो आपका बेसिक है उसको भी मैंने 2 पार्ट में 2 क्लास में बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझा रखा है। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, ताकि आप जब भी क्वेश्चंस को करें, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को, तो कहीं भी बिल्कुल आप फंसने वाले नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेसिक देखिए, उसके बाद जो मॉडल लेवल क्वेश्चन है उसको भी देखिए, ताकि आपको ये वाला जो क्लास है, जो कि क्लास 4 होने वाला है, वो आपको समझ में आए। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम लोग मॉडल लेवल के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आखिर क्या बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपके लिए पूछ रहा है कि ABC एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी कितने दिन काम किया आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि सी जो है वो कितना दिन तक काम करेगा। चूंकि सी काम छोड़ा नहीं, तीनों एक साथ काम शुरू किया था। देखिए तो सी जो है लास्ट टाइम तक काम किया है। ठीक है, ये चीज आपको समझना होगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो बताइए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। बहुत ही सिंपल है, ऑर्डरली आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप आपको ध्यान में रखनी है, बाकी आपका चुटकों में ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो करना कैसे है, जैसे मैंने आपको सिखाया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ए जो है किसी काम को कितना दिन में, 36 दिन में। बी जो है किसी काम को कितने दिन में, 54 दिन में। सी जो है किसी काम को कितने दिन में, 72 दिन में। आप निकालेंगे क्या, टोटल वर्क, तो हो जाएगा एलसीएम 216। ठीक है, टोटल वर्क ये आपका 216, एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा। तो एक का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 36 दिन लेता है पूरा काम को करने के लिए, यानी कि 216 को काम करने में कितना दिन लेगा वो। तो इसका एफिशिएंसी एक दिन का हो जाएगा, 36 से भाग लगेगा 216 को, तो आ जाएगा आपका 6। उसी तरह से बी का एफिशिएंसी आपका हो जाएगा 4, और सी का एफिशिएंसी आपका हो जाएगा कितना, 3। ठीक है, अब देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, चूंकि देखिए सी जो है लास्ट टाइम तक काम किया है, तो मान लेते हैं कि जो टोटल काम है, मान लेते हैं कि जो टोटल वर्क है वो x दिन तक चला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है वो 3x काम करेगा, क्योंकि x दिनों तक था। 3 के एफिशिएंसी से मतलब 3x काम कर दिया। उसी तरह से एक कितना काम कर देगा, तो 6 के एफिशिएंसी से वो कितना दिन रहेगा, चूंकि 8 दिन पहले चला गया काम खत्म होने से पहले, तो काम खत्म होना था x दिन में, चला गया वो 8 दिन पहले, यानी इतना काम कर देगा ए। उसी तरह से बी कितना काम कर देगा, तो बी काम कर देगा आपका कितना, 4 के एफिशिएंसी से x माइनस 12। ठीक है, तो इतना काम कर देगा। ये हो गया आपका टोटल वर्क, ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क। तो ये आपका टोटल वर्क। ठीक है, और टोटल वर्क तो आपका ये भी है, 216 भी है, तो बराबर में हो गया 216। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 3x प्लस 6x माइनस 48 प्लस 4x माइनस 48। ठीक है, अब देखिए मैं आगे यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। चलिए मैं दूसरे कलर से सॉल्व करता हूँ इसको, ताकि आपको समझ में आएंगे। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए x वाले को एक साथ ले लीजिए, 3x प्लस 6x 9x प्लस 4x, तो हो गया आपका 13x। आगे अब देखिए माइनस 48 यानी कि हो गया कितना, माइनस का 96 बराबर में 216। अब देखिए ये माइनस का 96 इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 13x बराबर 312। अब 13 से काटिए, 312 कितने बार में कट जाएगा, तो 24 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, 24। सी कितने दिन तक था, x दिनों तक था। सी जो था कितने दिन तक था, वो x दिनों तक काम किया लास्ट टाइम तक, यानी x का वैल्यू कितना आया, 24, यानी कि सी जो है वो 24 दिनों तक काम किया है। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया। तो इस ढंग से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है कि एक पुरुष, ठीक है क्या बोल रहा है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेले 6 दिन में, एक लड़का अकेले 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेले कितने दिन में पूरा करेगी, आपको बतानी है। बहुत ही आसान है, ओरली मैं आपको सिखाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को समझ में आया, बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन को देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको सिखाया आप वैसे करते जाइए, आपका सॉल्यूशन आपके पास होगी। तो देखिए मान लेते हैं कि जो पुरुष है उसको मैं लिखता हूँ एम यानी कि मैन, और डब्ल्यू यानी कि वुमेन यानी कि औरत, और बॉय यानी कि लड़का। अब देखिए मैन जो है टोटल काम कितने दिन में, 6 दिन में।
वुमेन कितने दिन में पता नहीं ना, तो मान लेते हैं x दिन में। बॉय जो है कितने दिन में, बॉय जो है 18 दिन में। अब टोटल वर्क निकालिए, तो टोटल वर्क निकलेगा कितना, 6x, 18 का एलसीएम 18x हो जाएगा। ये हो गया आपका टोटल वर्क। तो m का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 3x का हो जाएगा। उसी तरह से w का, यानी कि वुमेन जो है औरत है, उसका एफिशिएंसी कितना का हो जाएगा, तो 18 का हो जाएगा। उसी तरह से बॉय का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x का एफिशिएंसी। अब देखिए अगर सब एफिशिएंसी को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3x प्लस x यानी 4x प्लस का 18। ये हो गया आपका एफिशिएंसी किसका, मैन, वुमेन और बॉय का। अब ये तीनों मिलकर अगर काम को करें तो देखिए दिया हुआ है कि 3 दिन में काम कर देता है, यानी कि अगर हम डे से गुना कर दें, टोटल एफिशिएंसी को दिन से गुना कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिलेगा। तो टोटल वर्क तो 18x है, तो लिख लीजिए आप 18x बराबर में। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12x, ठीक है, प्लस 54 इक्वल टू 18x। अब देखिए ये 12x साइड चेंज करेगा तो इधर माइनस का हो जाएगा 18x, ठीक है, माइनस का आपका हो जाएगा 12x, ठीक है, 12x। अब देखिए तो कितना आ गया, चलिए मैं इधर सॉल्व करता हूँ, तो आपका आ गया 54, ठीक है, बराबर 18x से 12x घटेगा तो कितना हो जाएगा 6x। तो 6 से काटे कितने बार में, 9 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 9। x क्या माना था आपने, स्त्री का जो टोटल काम को करने में लगा हुआ दिन, वो आपसे पूछा भी यहाँ पे वही है कि अकेले कितने दिन में करेगी, तो x दिनों में, तो x का वैल्यू तो आया 9, यानी कि 9 दिन में जो है वो औरत पूरे काम को कर देगी। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया। बढ़ते आगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, बोले कि एक किसी कार्य को अकेले 30 दिन में उसके बाद पूरा कर सकता है, ठीक है, उसके बाद आधा कार्य करके वो छोड़ देता है। मतलब क्या, एक किसी कार्य को 30 दिन में तो कर सकता है, लेकिन वो आधा काम करके ही काम छोड़ देता है। यदि बी अकेले पूरा कार्य को 16 दिन में कर सकता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, मतलब आप ओरली इस ढंग के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान होता है इस ढंग के क्वेश्चन को करना। देखिए करेंगे वैसे ही, ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में, बी किसी कार्य को कितने दिन में, 16 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया, तो हो गया आपका 240। ये हो गया टोटल काम 240। एक एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, यानी 30 से भाग लगाए ना 240 को, तो कितना का एफिशिएंसी होगा 8 का। ठीक है, उसी तरह से बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो बी का एफिशिएंसी होगा आपका 15 का। ठीक है, बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 15 का। अब देखिए चूंकि बोल रहा है कि ये जो है आधा कार्य करके छोड़ दिया, तो आधा कार्य 240 का आधा कार्य क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 120, घटा लीजिए 120, तो बचेगा कितना 120 कार्य। ये 120 काम कौन करेगा, तो करेगा आपका बी। बी किस एफिशिएंसी से करेगा, किस क्षमता से करेगा, तो 15 की क्षमता से करेगा। तो 15 की क्षमता से करेगा तो 120 कार्य को करने में कितना समय लगेगा, भाग लगाइए 120 से, सॉरी 15 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो 15 से 120 को भाग लगाएंगे तो 15 से कट जाएगा कितने बार में, ये 15 8 120, यानी कि 8 बार में। तो बी जो शेष कार्य है जो कि 120 है, कितना दिन में कर देगा, 8 दिनों में। देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। बहुत ही आसान होता है इस ढंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। बढ़ते आगे, तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है आपको कि यदि ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है, तो सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा आपको बतानी है। देखिए आपका यहाँ पर कार्य क्षमता का अनुपात जो एक रिलेशन है वो आपका गिवन है, इसी को लेकर आप काम करेंगे तो इसको आप सेकेंडों में, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि ए है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्य क्षमता का अनुपात दिया है ना, तो आप अनुपात में लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए बोले ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, ठीक है, और सी की 3 गुनी है। तो देखिए जो लास्ट में होगा ना, आप वहीं से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए सी का मान लेते हैं हम यहाँ पर 2, तो सी का 2 मान लेंगे तो ए ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ए जो है सी का 3 गुना है। तो अब जब अगर आपका ए अगर 6 हो गया, बी अगर 2 हो गया, तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। बी का 2 गुनी है मतलब क्या, कितना होना चाहिए, बी अगर यहाँ पे 3 होगा तभी तो इसका 2 गुना 6 होगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्षमता का अनुपात मिल गया तीनों का। ठीक है, अब तीनों का क्षमता का अनुपात मिल गया, यानी कि तीनों का क्षमता का अनुपात जैसे मिला, तो अब आगे देखिए कि ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करता है, मतलब टोटल डे आपका दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, टोटल क्षमता को जोड़िए, कितना आ जाएगा आपका 6 3 9 और 2 12, सॉरी 6 3 9
और 2 11 हुआ ना, तो 11 में अगर आप गुना करेंगे, ठीक है, ये आपका क्षमता में अगर आप गुना करेंगे दिन से, तो आपका क्या होगा, टोटल वर्क यानी कि 66 जो है टोटल काम आपको करवानी है। तो 66 काम को करेगा, तो बोले सी अकेले काम को कितने दिन में कर देगा। तो देखो सी, देखिए सी का जो एफिशिएंसी है 2 का, तो 2 के एफिशिएंसी से अगर 66 काम को करने जाए वो, तो क्या होगा 66/2 यानी कि आपका आएगा 33 दिन, यानी सी जो है 33 दिन लेगा पूरे काम को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी नंबर। आई होप आपको समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब इस ढंग के क्वेश्चन होते हैं। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन को देखिए आप। अगला क्वेश्चन है कि सी किसी कार्य को 120 दिनों में अकेले कर सकता है, बी सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 3 गुना कुशल है, वो एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही आसान, इस ढंग का क्वेश्चन अभी भी मैंने आपको कराया, ठीक है, आप उसको रिपीट देखिए। और इस ढंग का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बेसिक में भी कंप्लीट करा रखे हैं। तो अगर आपको इस जगह क्वेश्चन को सॉल्यूशन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको क्या वो पार्ट देखिए, या फिर आप खुद से अगर ट्राई करना चाहे तो बिल्कुल ट्राई कीजिए और चलिए बताइए कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो आई होप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस ढंग का अगर आपको टिप्स ट्रिक्स और इस ढंग का कॉन्सेप्ट अगर पसंद आ रहा है मैथ्स का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हर रोज आपको इस ढंग का मैथ्स का वीडियो मिलता रहे, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो और भी स्ट्रांग हो पाए और आपका जो मैथ का पोर्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।